गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो भैया डेली डेली की टॉप करंट अफेयर्स में फिर से मैं नूरू सर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप करंट अफेयर्स को। आज है 28 तारीख और 28 तारीख की टॉप करंट अफेयर्स मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि भैया अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो लेट मत करो, फॉर्म भर दो। दूसरी चीज़, हमारी इस क्लास का अगर आपको PDF चाहिए तो आप टारगेट डिफेंस एकेडमी की टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको सारा का सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। साथ ही साथ आप हमारी ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो सारी की सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से जाकर आप चीज़ों को पा सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं और आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन हैज इशू अ वार्निंग इन व्यू ऑफ द क्राउड। तो भैया अभी रिसेंटली किस मंदिर में ओवर क्राउडिंग की वजह से वहाँ के मंदिर की जो अथॉरिटी है उन्होंने एक वार्निंग दी कि भैया यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। तो ओवर क्राउडिंग की सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने वार्निंग दी, लोगों से कहा कि भैया आप कम या कुछ रेगुलेट करके सिस्टम में आइए। तो ऑप्शन है विशाखापट्टनम कृष्ण टेम्पल, काशी विश्वनाथ प्रेम मंदिर। ठीक है, तो इसका आंसर है काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर काफ़ी फेमस मंदिर है और न्यू ईयर के चलते यहाँ पर काफ़ी लोग विजिट करने आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी चर्चा का विषय बन गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर जो है ये अपने आप में काफ़ी फेमस मंदिर है, बनारस में ये मंदिर है और काफ़ी लोग इस मंदिर को बारे में जानते भी होंगे। ठीक है, अब मुझे आप कमेंट में बताइए कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पर है, उसका नाम क्या है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया नोटिस एन अर्थक्वेक रिसेंटली। तो भैया भारत के किस राज्य में अभी रिसेंटली अर्थक्वेक की घटना देखी गई। बहुत ज़्यादा हैवी अर्थक्वेक नहीं था, बट ये अर्थक्वेक काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंटली आ गया, जिसकी चलते ये चर्चा का विषय बन गया। तो ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, असम, दिल्ली। तो भाई आपके अर्थक्वेक प्रोन एरिया में गुजरात आता है। गुजरात के कच्छ में 4.4 स्केल का इंटेंसिटी का आपको क्या देखने को मिला, अर्थक्वेक। ठीक है, अर्थक्वेक की अगर हम बात करते हैं तो अगर इंटेंसिटी बढ़ती जाए तो देखो माइनर 4 के अंदर माइनर है, 4 से 5 के बीच में लाइट, 5 से 6 के बीच मॉडरेट अर्थक्वेक और 6 से 7 के बीच स्ट्रॉन्ग और 7 से 8 के बीच मेजर। अगर 8 से 9 के बीच में आ रहा है तो बहुत ही ज़्यादा डिजास्टर्स होता है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जो होता है अलग अलग पार्ट में। गुजरात को फ्राइडे की मॉर्निंग में उसके झटके महसूस हुए, लोकल लोगों ने इसकी रिपोर्ट करी और गुजरात में इससे पहले भी भुज में भूकंप आ चुका है, जिसके चलते गुजरात ऑलरेडी इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए तैयार बैठा हुआ है। तो इसे ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, अगर हम बात करते हैं अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक जहाँ से जनरेट होता है तो अर्थक्वेक में कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे फोकस होता है, एपिसेंटर होता है, ठीक है, और सिस्मिक वेव्स होती है। तो भैया आप मुझे कमेंट में बताइए कि जिस पॉइंट पर अर्थक्वेक अर्थ के अंदर जनरेट होता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पहली चीज़। दूसरा कि भैया अगर हम बात करते हैं कि अर्थक्वेक को नापने के लिए, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को पता करने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, ये मुझे कमेंट में बताइए। इन दोनों चीज़ों को मुझे कमेंट में बताइए। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इज़ द चीफ गेस्ट इन 77th रिपब्लिक डे परेड। तो भैया 77 रिपब्लिक डे परेड में हमारा चीफ गेस्ट कौन है। तो ऑप्शन है प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया, बिल्कुल गलत है। प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, ये भी गलत है। प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन उर्सुला वॉन डर लेन एंड प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल एंटोनियो कोस्टा, ये बिल्कुल सही है। पुतिन भी नहीं आएंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सी इसका एकदम सही जवाब है ना। ठीक, यूरोपियन यूनियन के 2 बड़े नेता आ रहे हैं, इन दोनों को याद रखिएगा। ये इस बार के हमारे चीफ गेस्ट हैं। 2026 शुरू होने वाला है, 26 जनवरी के हमारे ये 2 गेस्ट हैं, इन्हें याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें उर्सुला वॉन डर लेन प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन और एंटोनियो कोस्टा यूरोपियन काउंसिल के क्या है भैया, इसके प्रेसिडेंट हैं। ठीक, ये नाम याद रखिएगा। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विच कंट्री विल चेयर द ग्लोबल किम्बरली प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम इन 2026। किम्बरली की अगर हम बात करें तो हीरे से संबंधित है। इस साल किम्बरली की जो बोल सकते हैं मीटिंग है उसको चेयर करेगा भारत में भी कहा, गुजरात में, है ना। बेसिकली इसे ध्यान रखिएगा, ये किम्बरली प्रोसेस भारत इस बार इसमें एक्टिव है।
India will assume the role of chair from 1 January 2026 approved by the consensus through the written procedure initiated by on 5th December, है ना. In the body of 60 participants presenting 80 countries with EU considered as the one participant, the decision to India select India as a vice chair for 25 and chair for 26. ठीक है. किम्बरली फ्रेमवर्क बेसिकली आपके डायमंड से रिलेटेड है, इसे याद रखिए. किम्बरली एक माइन है डायमंड की. कहाँ पर है मुझे जल्दी से कमेंट में बताइए. ठीक है, चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. रिसेंटली इंडिया टेस्टेड K4 न्यूक्लियर मिसाइल फ्रॉम विच सबमरीन. तो भाई K4 काफ़ी चर्चा में, कलाम सीरीज का ये मिसाइल है और ये मिसाइल एक न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है. ये किस सबमरीन से या किस पनडुब्बी से छोड़ा गया, जिसके साथ ही भारत अब पानी से भी न्यूक्लियर टेस्टिंग या न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ने में केपेबल हो चुका है. INS कलवरी, INS सल्की, INS सिंधुदुर्ग, INS अधिघात. तो इसका आंसर है INS अधिघात. INS अधिघात से ये सारी चीज़ें गई और ये अपने आप में भारत का एक लैंडमार्क अचीवमेंट है, इसे मत भूलिएगा. ठीक है. अगर हम बात करते हैं कलाम सीरीज़ की जो मिसाइल है, ये 3500 किलोमीटर की मारक क्षमता रखता है और इसका वेट लगभग 7 से 8 टन के बीच में है और जो अपने आप में बहुत ही केपेबल है, न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है, इसे ध्यान रखिएगा. ठीक है, तो ये याद रखिएगा INS अधिघात से छोड़ा गया. चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं. द धनु यात्रा ऑफ्टन कॉल्ड द वर्ल्ड ओपन एयर थिएटर इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट. तो भैया ओपन एयर थिएटर, भारत में ओपन एयर थिएटर कहाँ पर है, किस स्टेट में है? असम, MP, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल. तो आंसर है उड़ीसा. उड़ीसा में जो ये धनु थिएटर है ये ओपन एयर के नाम से फेमस है, ओपन एयर थिएटर के नाम से फेमस है, इसे ध्यान रखिएगा. और हर साल यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग इवेंट्स होते हैं जिसके चलते ये काफ़ी चर्चा में रहता है, अभी भी चर्चा में है, तो इसे ध्यान रखिएगा. चलो आगे बढ़ते हैं. काफ़ी बड़ा क्वेश्चन आ गया. कंसीडर द फॉलोइंग. PM युवा 3.0 से संबंधित इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए. इट इज़ अ फ्लैगशिप स्कीम इम्प्लीमेंट बाय साहित्य अकेडमी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. The aim to mentor young author below 30 years of age aligning with the National Education Policy 2020. ठीक है, तो भैया इसमें क्या सही? ओनली टू, पहला वाला बिल्कुल गलत है, इसे ध्यान रखिएगा. युवा 3.0 में पहला वाला पॉइंट बिल्कुल गलत है. ठीक है. इज अ स्कीम लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू मेंटर यंग ऑथर बिलो 30 ऑफ द एज, है ना. तो इसे ध्यान रखिएगा. यहाँ पे पहला वाला मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एकदम गलत है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यहाँ पर होगा. ठीक है, दूसरा एकदम सही है. ठीक है. PM युवा मतलब 30 साल से कम जो ऑथर्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए शुरू की गई एक भारत की इनिशिएटिव है. काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में बन सकता है, इसे ध्यान रखिएगा. आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, चाहे NDA का पेपर हो चाहे CDS का हो, ये PM युवा 3.0 से क्वेश्चन बन सकता है. मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसे ध्यान रखिएगा. ठीक है, चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं. समुद्र प्रताप रिसेंटली इंडक्टेड इनटू द इंडियन कोस्ट गार्ड इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज. तो भाई समुद्र प्रताप एक इंडियन कोस्ट गार्ड का शिप है जो इनमें से क्या कर सकता है या किस चीज़ के लिए है. ठीक है. स्पेशलाइज्ड एयरक्राफ्ट कैरियर फॉर मैरीटाइम सर्विलेंस बिल्कुल गलत है. द फर्स्ट इंडिजीनियस डिजाइन एंड बिल्ड पोल्यूशन कंट्रोल वेसल, ये बिल्कुल सही है. पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है, वो भी इंडिजीनियस, तो B वाला पॉइंट एकदम सही है. तो B इज़ द राइट आंसर. बाकी C और D अपने आप ही खत्म हो जाते हैं. चलो आगे बढ़ते हैं. तो ये इसका फोटो देख लेते हैं. समुद्र प्रताप एक पोल्यूशन को कंट्रोल करने वाला एक वेसल है भारत का, तो याद रखिएगा. ठीक है. और ये लार्जेस्ट शिप है. इट इज़ द लार्जेस्ट शिप इन द ICG फ्लीट, है ना. ये अब तक का सबसे बड़ा शिप है, तो इसे ध्यान रखिएगा. पोल्यूशन कंट्रोल शिप है. ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट एवर खेलो इंडिया ट्राइबल गेम. तो भैया खेलो इंडिया ट्राइबल गेम जो अभी रिसेंटली पहला शुरू हुआ, उसका मैस्कॉट क्या है? मोरवीर, आदिवीर, वीरांगना, वनराज. तो इसका आंसर है मोरवीर. मोरवीर इसका क्या है? मैस्कॉट है, इसे ध्यान रखिएगा. ये देखिए ट्राइबल गेम है, अपने आप में बहुत चर्चा में बने हैं. द लोगो एंड मैस्कॉट मोरवीर एंड द थीम सॉन्ग इज इनॉग्रेटेड बाय खेलो इंडिया ट्राइबल गेम इन बिलासपुर. कहाँ पे हुआ? बिलासपुर में हुआ, इसे ध्यान रखिएगा. खेलो इंडिया ट्रैवल गेम कहाँ हुआ? बिलासपुर में. ट्रैवल को खेल की मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए ये हमने शुरू किया, इसे ध्यान रखिएगा. ठीक है, ट्रैवल कम्युनिटी के लिए. फिर आते हैं, आगे बढ़ते हैं. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ RVNL रेलवे विकास निगम लिमिटेड. ये भारत की एक PSU सेक्टर है. ठीक है, और ये काफ़ी परफॉर्मिंग सेक्टर में से एक है रेलवे का. और इसके नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो बने हैं सलीम अहमद. याद रखिएगा, सलीम अहमद बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ RVNL रेलवे विकास
निमगम लिमिटेड हैज़ अपॉइंट श्री सलीम अहमद एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर फ्रॉम 23 दिसंबर। ये एक सिविल इंजीनियर है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इनका एक बहुत ही लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। तो भाई आज की टॉप 10 करंट अफेयर्स कैसी लगी, बढ़िया लगी तो इसको लाइक और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि हम इस तरह की और वीडियोस आपको लगातार देते रहें। चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में कुछ और नई करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।